सभी प्रिय दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं छठ पूजा की एक प्रेरणादायक और भावुक कथा, जो आपकी भक्ति को और गहरा कर देगी। यह कथा न केवल सूर्य देव और छठी मैया की महिमा बताती है, बल्कि जीवन के कष्टों में भी आस्था की शक्ति को उजागर करती है। आइए इस दिव्य यात्रा में शामिल हों और अंत तक सुनें, ताकि छठी मैया की कृपा आप पर बरसे। कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, सूरजपुर। नाम जितना सुंदर था, जीवन उतना ही सरल और पवित्र। वहां एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। हरि, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी 7 वर्ष की नन्ही बेटी चांदनी। हरि का सीना चौड़ा था। मेहनत की कमाई से घर में सुख शांति रहती थी। सावित्री साक्षात लक्ष्मी का रूप, अपने घर को प्रेम और भक्ति से सींचती थीं। परंतु नियति ने ऐसा खेल खेला कि नियति से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। सूर्य ने अपना ताप ऐसा बढ़ाया कि मेघों ने सूरजपुर की ओर मुंह फेर लिया। एक वर्षा नहीं, लगातार 3 वर्ष का सूखा। पहले वर्ष उम्मीद थी, दूसरे वर्ष निराशा छाने लगी, और तीसरे वर्ष तो जैसे मृत्यु ने गांव में अपने पैर पसार लिए। धरती, जिसे हरि अपनी मां कहता था, फटकर बंजर हो गई थी। दरारें इतनी गहरी थीं, मानो भूदेवी स्वयं अपने पुत्रों के कष्ट से विलाप कर रही हूं। हरि के हृदय पर हर दिन एक नया घाव लगता था। प्रिय सावित्री, वो सूखी देहरी पर बैठकर कहता। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। ये कैसा पाप है, हमारा अन्नदाता होकर भी आज पेट भरने के लिए एक दाना नहीं। सावित्री अपने स्वामी के कंधे पर हाथ रखती। उसका चेहरा भी सूखा था, पर उसकी आंखों में एक ज्योति अब भी जीवित थी, भक्ति की ज्योति। स्वामी, वो धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहती, कष्ट बढ़ा है, पर हमारी आस्था से बड़ा नहीं। नियति की लीला को समझना हमारे वश में नहीं, पर धर्म को थामे रहना हमारा धर्म है। धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। पहले खेत, जो हरि के जीवन की पूंजी थे, कौरियों के दाम बके। फिर बैल, जिनसे हरि पुत्रवत प्रेम करता था। उन बैलों को जब वो अंतिम बार ले जा रहा था, तो उसकी छाती फट गई थी। बैल भी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। घर की दरिद्रता अब केवल घर के भीतर नहीं थी, उसकी परछाई हर कोने में थी। बेटी चांदनी, जो कभी पूरे घर में चहकती थी, अब चुपचाप सोई रहती थी। एक रात, हाय रे, वो कष्ट की रात। चांदनी अचानक रो उठी। मां, मेरी प्यारी मां, पेट में आग लगी है, क्या एक बूंद पानी भी नहीं? सावित्री दौड़कर उसके पास गई। उसने चांदनी को सीने से लगा लिया। हरि कोने में दीवार से सटा बैठा था। वो अपनी बेटी की पुकार सुन रहा था और खुद को धिक्कार रहा था। बाबूजी, मेरी प्यारी मां, कहाँ गया हमारा अन्न? आप तो कहते थे धरती मां हमें कभी भूखा नहीं रखती। चांदनी का भोला प्रश्न हरि के हृदय में तलवार की तरह उतर गया। हरि की आंखों से खून के आंसू टपकने को थे। वो उठकर बाहर चला गया। वो उस दृश्य को देख नहीं सकता था। एक पिता अपनी बेटी को भूखा देख ले, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? सावित्री ने किसी तरह चांदनी को शांत किया। उसके पास एक मुट्ठी चने का आटा बचा था। उसने उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उसे घोलकर चांदनी के होंठों पर लगाया। मां, मेरी प्यारी मां, तुम नहीं खाओगी? चांदनी ने पूछा। सावित्री ने एक फीकी मुस्कान दी। मैंने खा लिया बेटी, तुम सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। छठी मैया सब ठीक करेंगी। लेकिन सावित्री जानती थी, कल कुछ ठीक नहीं होने वाला था। दर दर की ठोकरें खाते हुए हरि ने जो कुछ भी लाने की कोशिश की थी, वो सब खत्म हो चुका था। गांव के लोग भी अब मुंह फेरने लगे थे। दया सूख गई थी, क्योंकि सबके घर में दरिद्रता का निवास था। हरि जब वापस आया तो सावित्री ने उसे देखा। उसका शरीर कांप रहा था। स्वामी, उसने कहा, आपका शरीर कितना सूख गया है। क्या आप कहीं से थोड़ा पानी भी नहीं ला पाए? हरि फर्श पर लेट गया। प्रिय सावित्री, आज मैंने भिक्षा मांगी। सूरजपुर का किसान हरि, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, आज भीख मांगा। लेकिन सबने कहा कि हम खुद भूखे हैं। दरिद्रता ने मनुष्य के हृदय से दया छीन ली है। उसका हृदय अपार कष्ट से भरा था। वो रोना चाहता था, पर रो नहीं पा रहा था। उसका दुख, उसका बोझ इतना भारी था कि वो उसे किसी से बयां भी नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए। अन्न का एक एक दाना गिनकर खाया जा रहा था।
सावित्री ने अपनी तपस्या बढ़ा दी थी। वो स्वयं पानी पीकर रहती थी ताकि चांदनी और हरि थोड़ा बहुत खा ले। उसका ये मौन त्याग, उसकी ये तपस्या भूदेवी स्वयं देख रही थीं। और तभी कार्तिक मास आ गया, छठ महापर्व का समय। जब ये बात हरि के कान में पड़ी तो वो निराश हो गया। छठ? प्रिय सावित्री, इस वर्ष कैसा छठ? कहाँ है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अन्न? कहाँ है वो पवित्रता जब हम स्वयं दरिद्रता की दलदल में फंसे हैं? इस वर्ष मैया हमें क्षमा करें, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। सावित्री ने अपने स्वामी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी जो वर्षों के कष्ट से छन कर आई थी। स्वामी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब हम सुखी थे तब तो पूजा करना आसान था, लेकिन भक्ति का असली प्रमाण क्या है? जब चारों ओर अंधकार हो, जब संकट सिर पर हो, तब भी धर्म का दीपक जलाए रखना ही तो सच्ची भक्ति है। हमारे पास भले अन्न ना हो, लेकिन मैया के नाम की पूजा जरूर होगी। उसकी बात सुनकर हरि कांप उठा। प्रिय सावित्री, तुम क्या कह रही हो? पूजा के लिए तो फल, प्रसाद और सबसे महत्वपूर्ण गेहूं चाहिए। हमारे पास अंतिम मुट्ठी भर गेहूं बचा है, बस इतना कि चांदनी आज रात थोड़ा जीवित रह सके। सावित्री की आंखें भर आईं। ये निर्णय उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। एक ओर उसकी ममता थी जो अपनी बेटी को भूखा नहीं देखना चाहती थी, दूसरी ओर उसकी अटूट आस्था थी जो उसे बता रही थी कि यदि ईश्वर पर विश्वास छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। उसका हृदय टूट रहा था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। हरि, उसने पुकारा। उसके स्वर में तपस्विनी का बल था। जाओ, वो अंतिम अनाज लेकर आओ। हरि हिचकिचाया, पर सावित्री के चेहरे पर दिख रही दृढ़ता के आगे वो झुक गया। वो गया और घर के कोने में रखे कपड़े के टुकड़े में बंधा हुआ अंतिम मुट्ठी भर गेहूं ले आया। ये इतना कम था कि किसी के पेट की आग भी शांत न कर सके। सावित्री ने उस गेहूं को 2 हिस्सों में बांटा। ये देखो स्वामी, उसने रूंधे गले से कहा, आधा हमारी चांदनी के लिए। इसे पीसकर पानी मिलाकर आज रात उसे खिलाना ताकि वो जीवित रहे। उसने वो आधा हिस्सा हरि को दे दिया। और ये आधा, उसने दूसरे हिस्से को उठाया, ये आधा छठी मैया के लिए। इसी का ठेकुआ बनेगा। भले ही वो एक छोटा सा टुकड़ा हो, पर वो हमारे हृदय की विशालता को दर्शाएगा। हरि फूट फूट कर रो पड़ा। ओह प्रिय सावित्री, ये कैसा कष्ट है। एक माँ अपने बच्चे के अन्न से हिस्सा काट रही है, सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म जीवित रहे। ये कैसी तपस्या है। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं। यही तो प्रेम है स्वामी। अपनी बेटी के जीवन के लिए भी प्रार्थना करना है और उस शक्ति का धन्यवाद करना है जिसने अब तक हमें थामे रखा है। छठी मैया कष्ट देखती हैं, दिखावा नहीं। उस रात सावित्री ने उस थोड़े से गेहूं को पीसकर गुड़, जो उसने अपने पुराने गहनों के बदले में बहुत पहले लिया था, के छोटे से टुकड़े के साथ मिलाकर अत्यंत सावधानी से एक छोटा सा ठेकुआ बनाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर हृदय में अपार शांति थी। जब उसने चांदनी को आधा अन्न खिलाया तो चांदनी ने कहा, माँ, मेरी प्यारी माँ, आज ये कितना स्वादिष्ट है। सावित्री ने उसे अपने आंसुओं का स्वाद नहीं बताया। अगले दिन खरना का व्रत पूरा हुआ। अब बारी थी संध्या अर्घ की। हरि और सावित्री घर से निकले। सूरजपुर का घाट जो कभी रोशनी और गीतों से जगमगाता था, आज वीरान था। कुछ ही लोग थे जो अभी भी अपनी परंपरा निभा रहे थे। जब उन्होंने सावित्री को देखा तो सबकी आंखें भर आईं। सावित्री जो कभी मोतियों और सोने के गहनों में सजी होती थी, आज फटी हुई साड़ी में थी। उसके हाथों में पूजा की थाली भी नहीं थी, बस एक मिट्टी का पात्र था जिसमें वो छोटा सा ठेकुआ और थोड़ा सा जल था। हरि अपने शरीर को खींच रहा था। प्रिय सावित्री, मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरा हृदय इस दर्द को सह नहीं पा रहा कि मैं तुमसे ये कष्ट करवा रहा हूं। स्वामी, ये मेरा तप है। चुपचाप चलो, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमारी भक्ति ही हमारी पहचान है। वो घाट पर पहुंची। उसने यमुना के सूखे किनारे पर, जहां थोड़ा सा पानी बाकी था, वहां अपने घुटने टेके। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, पर आस्था हिमालय से भी ऊंची थी। अर्घ देने से पहले सावित्री ने आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर की सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सारी दरिद्रता बाहर निकाल दी। हे छठी मैया, हे भास्कर देव, हे भूदेवी, आज हम कंगाल हैं। हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। ये छोटा सा ठेकुआ हमारी दरिद्रता का प्रमाण है, पर हमारी भक्ति का भी प्रमाण है। मैंने अपनी बेटी के पेट से अन्न काटा है ताकि मैं आपका व्रत रख सकूं।
अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सत्य है तो मेरे स्वामी का मान रखना, मेरी चांदनी की जान बचाना। हमें अन्न नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दो कि हम धर्म से विचलित ना हों। उसकी आवाज केवल उसके ओंठों तक सीमित थी, पर उसका भाव, उसका अपार कष्ट उस पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रहा था। धरती माता भूदेवी जो इतने बरसों से सूरजपुर के लोगों का कष्ट देख रही थी, आज सावित्री की तपस्या की साक्षी बनी। उन्हें सावित्री के हृदय की पवित्रता का प्रमाण मिल रहा था। सावित्री ने कांपते हाथों से सूर्य को अर्घ्य दिया। वो जल उसके हाथ से लेकर सूर्य तक एक सीधे मार्ग पर गया, मानो वो जल नहीं बल्कि सावित्री के हृदय की पुकार थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस तपस्या ने नियति के कठोर नियम को भी विचलित कर दिया था। संध्या अर्घ्य के बाद वे रात भर उसी घाट पर बैठे रहे। हरि ने सावित्री को देखा, उसकी प्रिय पत्नी जो इतनी कमजोर हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपना धर्म पूरा किया था। रात बीती, कार्तिक की भोर आई, वो भोर जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींचती है। सावित्री उठ खड़ी हुई। आज सुबह के अर्घ्य का समय था। उसने फिर से जल भरा। जब वो उस जल का अर्घ्य देने के लिए झुकी तो उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां उसने कल शाम को अर्घ्य दिया था। वो चौंक उठी। जहां कल उसने मिट्टी के पात्र से जल अर्पण किया था, वहां पानी से सटी हुई गीली रेत पर अनेक दमकते हुए कण बिखरे पड़े थे। सावित्री ने सोचा, शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, वो भूखी है, कमजोर है, या शायद कांच के टुकड़े होंगे। पर जब उसने हाथ बढ़ाया और एक दाना उठाया तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वो मिट्टी नहीं थी, वो सोना था, शुद्ध चमकता हुआ सोना। लेकिन वो सोने का टुकड़ा नहीं था, वो सोने का दाना था, गेहूं के आकार का। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से और दाने उठाए। हर दाना गेहूं के आकार का, पर शुद्ध स्वर्ण का। पानी के भीतर से, मिट्टी के नीचे से वे दाने फूट रहे थे, मानो धरती माँ ने जानबूझकर उन्हें ऊपर भेज दिया हो। हरि जो पास ही सो रहा था, सावित्री की घबराहट से जाग गया। प्रिय सावित्री, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सावित्री ने कांपते हाथों से वो दाना हरि के हाथ में रख दिया। हरि ने जब उस सोने के दाने को देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो उठकर बैठ गया। उसने घाट की ओर देखा जहां सावित्री ने कल अपने कष्ट का अर्घ्य दिया था। वहां पानी से गेहूं के आकार के सोने के दाने निकल रहे थे। वो दृश्य अलौकिक था। ये क्या है सावित्री? हरि का स्वर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता से। स्वामी, सावित्री ने रोते हुए कहा, ये हमारी मैया का आशीर्वाद है, ये मेरी तपस्या का फल है। धरती माँ ने हमारी भक्ति देखी, मेरी माँ, इन्होंने हमें बचा लिया। उस पल हरि और सावित्री दोनों वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनके आंसू खुशी के थे, पर भीतर समाये अपार कष्ट के भी थे, जिसका बोझ आज अचानक उतर गया था। उन्होंने सोने के दानों को नहीं देखा, उन्होंने छठी मैया की दया और भूदेवी की ममता को देखा। हरि ने उस स्थान को अपने माथे से लगाया जहां से सोना निकल रहा था। ओह प्रिय सावित्री, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने अपनी भक्ति से नियति को भी मोड़ दिया। मैं तो हार गया था, पर तुम्हारी आस्था अडिग थी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सुबह का अर्घ्य देने आए। जब उन्होंने हरि और सावित्री के आसन के पास सोने के दानों का ढेर देखा तो सब चौंक उठे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब हरि ने उन्हें बताया कि ये चमत्कार सावित्री की अपार कष्ट से भरी तपस्या के कारण हुआ है, तो सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। हरि ने उन सोने के दानों को लेकर कुछ नहीं किया। उसने केवल उतना ही बेचा जितना उसके खेत को वापस खरीदने और अगले वर्ष की फसल के लिए बीज खरीदने के लिए जरूरी था। उसने सबसे पहले गांव में अन्न का वितरण करवाया। हरि ने सावित्री के तप से मिले स्वर्ण का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने कुएं खुदवाए, तालाबों की सफाई करवाई। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। अगले वर्ष जब वर्षा हुई तो सूरजपुर की भूमि तृप्त हो गई। खेत फिर से लहलहा उठे। सावित्री और हरि अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध थे, पर उन्हें अपनी पुरानी दरिद्रता कभी नहीं भूली। हरि अब समझ चुका था कि धन दौलत क्षणभंगुर है, पर धर्म और भक्ति का सहारा कभी नहीं टूटता। चांदनी अब हंसती खेलती थी। वो अपनी माँ को देखती और कहती, माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे पास तो जादुई शक्ति है। सावित्री मुस्कुराती और कहती, नहीं बेटी, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये छठी मैया का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें कष्ट दिया ताकि हम जान सकें कि सच्चे सुख का मूल्य क्या होता है। हरि अब हर शाम अपनी पत्नी के चरण छूता था। प्रिय सावित्री, तुमने मुझे सिखाया कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाएं, तब भी भगवान का द्वार खुला रहता है। हमारा कष्ट हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुमने उसे अपनी भक्ति की तपस्या से पार कर लिया। सावित्री की भक्ति देखकर धरती माता भूदेवी उसकी साक्षी थी। उसका अपार कष्ट ही उसकी भक्ति का प्रमाण था।
भूदेवी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी गोद में जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। सूरजपुर में फिर से सुख शांति लौट आई, पर सबसे बड़ी दौलत थी हरि और सावित्री के हृदय में बसी अटूट आस्था। ये कथा आज भी सूरजपुर में सुनाई जाती है। ये कथा बताती है कि नियति भले ही हमसे सब कुछ छीन ले, पर जो चीज़ वो कभी नहीं छीन सकती वह है हमारे हृदय की श्रद्धा। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब उसका कष्ट ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाता है, और इसी तपस्या के बल पर भक्त स्वयं ईश्वर से अपना भाग्य बदलवा लेता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में छठ पर्व की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लाता है। छठ पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय छठी मैया लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय छठी मैया।